तो कैसे हैं मेरे बीटीयूपी के प्यारे साथियों। बीटीयूपी फिफ्थ सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हम न्यू सिलेबस 2026 की बात करेंगे। उसके हम सब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे और उसके नोट्स के बारे में बात करेंगे कि फिफ्थ सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एक्सपेक्टेड सब्जेक्ट कौन कौन से रहने वाले हैं। ऑफिशियल सिलेबस कब तक आएगा बीटीयूपी की वेबसाइट पर। तो सभी मैकेनिकल वालों के लिए हम अपडेट लेकर के आए हैं। वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा। आप सभी को मैं बता दूं कि आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आए कि भैया हमारे फिफ्थ सेमेस्टर का सिलेबस कब तक आएगा और उनमें कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं। देखिए, बीटीयूपी की तरफ से कोई भी ऑफिशियल अभी सिलेबस नहीं आया है। मैं चर्चा करूंगा कि कब तक आएगा और एक्सपेक्टेड सब्जेक्ट्स मैं आप सभी को बता दे रहा हूं, वही सब्जेक्ट आपके सिलेबस में होंगे और उनका सिलेबस से भी मैं अवगत कराऊंगा। आइए आप सभी को मैं बता देता हूं कि हमारे एप्लीकेशन के ऊपर नोट्स मिल जाएगा, लेक्चर्स मिल जाएंगे, पीवाईक्यू मिल जाएंगे एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब तक आप सभी 4 सेमेस्टर के अंदर देख भी चुके होंगे कि मैं जो बता देता हूं आप सभी के एग्जामिनेशन में वही आते हैं। बाकी आपके सीनियर भी आपको बता देंगे कि ज्ञानविद सचिन क्या चीज़ है। आप सभी को बिल्कुल कम बजट में, लोगों का कोर्स 700 रुपये, 800 रुपये, 1000 रुपये होता है, अपना कोर्स 350 300 के आसपास मैं दे देता हूँ अपने बच्चों को और वो अपनी तैयारी को बहुत ज़बरदस्त तरीके से इतने ही पैसे में जो बड़े बड़े क्रिएटर करते हैं वो मैं आप लोगों के लिए करके दे देता हूँ और मैकेनिकल वालों के लिए मैं बड़ा ही क्रिएटर हूँ। चलिए सिलेबस की तरफ चलते हैं। तो आप सभी यहाँ पे देखेंगे AICTE का मॉडल जो है डिप्लोमा कोर्स के लिए लागू हुआ है। AICTE के मॉडल में जो कोर कोर्सेज हैं वो मैं आप सभी को बता रहा हूँ, आपको यहाँ से अंदाज़ा लग पाएगा। अगर आप देखेंगे तो फ्लूइड मैकेनिक्स आप सभी का चल चुका है, मैन्युफैक्चरिंग चल चुका है, थर्मल इंजीनियरिंग फर्स्ट चल चुका है और इसके साथ साथ मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी चल चुका है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल चल चुका है। ठीक है, अब आप सभी का जो सब्जेक्ट चलने वाला है वो चलने वाला है एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। उसके बाद इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट चल चुका है, थ्योरी ऑफ मशीन एंड मैकेनिज्म, ये 2 चीज़ हो गया। और मैं बात करूँ 6th सेमेस्टर में डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट चल सकता है और ये 5th में भी चल सकता है। ठीक है, ये आपका थ्योरी ऑफ मशीन 5th में 110% 5th में रहेगा और 5th में डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट चल सकता है और 6th में भी चल सकता है, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, 5th या 6th दोनों में चल सकता है। पूरे चांस है कि एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को भी लागू किया जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा। आइए सिलेबस की तरफ मूव करते हैं। तो AICTE के मॉडल में कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट भी हैं, जैसे कि टूल इंजीनियरिंग है, इसको भी लागू किया जा सकता है। इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन भी लागू किया जा सकता है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग पहले से चल रहा था, इसको भी लागू किया जा सकता है। पावर प्लांट को भी लागू किया जा सकता है। तो इनमें से कोई एक सब्जेक्ट ज़रूर लागू हो जाएगा। ठीक है, या कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग को भी लागू किया जाएगा, लेकिन इसके चांसेस थोड़ा सा कम है। लेकिन पावर प्लांट, ऑटोमोबाइल, टूल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स, इन सब के चांसेस ज़्यादा हैं। तो हमारे बीटीयूपी चचा ने सब उल्टा किया हुआ है। जैसे 3rd सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट था NEP के अंदर, जैसे कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग था, फ्लूइड मैकेनिक्स चलो ले लिया इन्होंने, ठीक है, और थर्मल इंजीनियरिंग फर्स्ट था। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग को इन्होंने 4th सेमेस्टर में भेज दिया। आगे आइए, इसी तरीके से अगर आप मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी को देखोगे, इसको इन्होंने 3rd सेमेस्टर में ले लिया। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को 4th सेमेस्टर में ले लिया और यहाँ पर एक सब्जेक्ट आपका इंडस्ट्रियल एंड इंजीनियरिंग मैनेजमेंट जो था वो इन्होंने कहाँ का ले लिया, इन्होंने यहाँ का 5th का ले लिया। तो देखिए, इस बार 5th में बात करें तो एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के पूरे चांस हैं, थ्योरी ऑफ मशीन एंड मैकेनिज्म, और जो कोई इलेक्टिव सब्जेक्ट होगा, ठीक है, उनमें से कोई एक क्वेश्चन एक ले लिया जा सकता है। ठीक है, तो कई लोग पूछ रहे थे कि भैया कितने सब्जेक्ट होंगे इस बार। तो देखिए, 3 सब्जेक्ट तो फिक्स हैं, 3 सब्जेक्ट तो फिक्स हैं, 4 सब्जेक्ट के चांस हैं। ठीक है, 4 सब्जेक्ट के चांस हैं आप सभी के। ठीक है, 3 सब्जेक्ट तो फिक्स हैं कि 3 सब्जेक्ट चलेगा। उसमें कौन कौन सा है? थ्योरी ऑफ मशीन चलेगा, ठीक है, और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी चल जाएगा, और एक सब्जेक्ट कोई आपका जैसे कि मैंने बताया ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग वगैरह चल जाएगा। अगर मैं बात करूँ 6th सेमेस्टर की, तो डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट ये भी चलेगा, या तो इसको 5th में ले लिया जाए,
ठीक है, इसको 5th में ले सकते हैं। उसके बाद प्रोडक्शन ऑपरेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, ये भी सब्जेक्ट आपके आने वाले समय में चलेंगे। तो सिलेबस की तरफ मूव करते हैं। तो अगर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आता है तो आपका जो सिलेबस है कुछ ये सिलेबस रहने वाला है, ठीक है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखो 100% कहा नहीं जा सकता, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, 100% कहा नहीं जा सकता कि ये ही लागू होगा, लेकिन जैसा कि आप लोगों का डिमांड था उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो बना रहा हूँ, जितना मुझे एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस हो सकता है, ठीक है, इसमें मॉडिफिकेशन करके इसको लाया जाए। देखो थ्योरी ऑफ मशीन एंड मैकेनिज्म में 100% यही रहेगा, लिटिल चेंज होगा, बस लिटिल चेंज, इनके बस की बात नहीं है इतना ज़्यादा इनको चेंज करना, क्योंकि इनको दिमाग नहीं लगाना है, ना इनको कुछ आता ही है, ठीक है। तो इसके अंदर कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा। ये आपके सब्जेक्ट्स हैं, मैं इनको पढ़ाऊँगा अच्छी तरीके से और आप लोगों को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जानकारी भी दूंगा। तो ये 2 सब्जेक्ट हैं जो कि आपके चल सकते हैं, बाकी ये आपका 100% चल चुका है। तो आपको नोट्स वगैरह हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल हो जा रहे हैं, आप सभी वहाँ पे जुड़ जाइए समय से पहले, बाद में आप सभी पढ़ सकें जिससे, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल।